सीकर जिले में आस्था का महासंगम शुरू हो चुका है। विश्वविख्यात बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेला आज से प्रारंभ हो गया है। लाखों श्रद्धालु खाटू की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां 28 फरवरी तक बाबा श्याम के 24 घंटे उनको दर्शन होंगे। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में फाल्गुनी लक्खी मेले की भव्य शुरुआत हो गई है। देश विदेश से आए श्रद्धालु हाथों में निशान थामे नाचते गाते बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। हर रास्ता जयकारों से गूंज रहा है। यह मेला 28 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान बाबा श्याम के दर्शन 24 घंटे खुले रहेंगे। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि इस बार मेले में करीब 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और मंदिर कमेटी ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मेले को 22 मुख्य सेक्टर और 350 सब सेक्टर में बांटा गया है। करीब 5000 से अधिक पुलिसकर्मी और 1000 निजी सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों से कंट्रोल रूम के जरिए रियल टाइम निगरानी की जा रही है। इस वर्ष तकनीकी नवाचार और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली पर विशेष जोर दिया गया है। श्रद्धालुओं को सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैफिक, पार्किंग और दर्शन से जुड़ी हर जानकारी भी दी जा रही है। जैसा कि आपको विदित ही है, फाल्गुन का जो सबसे प्रमुख मेला होता है हमारा खाटू श्याम जी का, वो आज से प्रारंभ हो गया। 21 से 28 फरवरी तक ये मेला चलेगा और इस बार हमने काफ़ी व्यवस्थाएं की हैं, जिससे जो भी दर्शनार्थी हैं उनको सुगम और सुलभ दर्शन हो सके। हमने दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए जगह जगह पर टॉयलेट, जो मोबाइल टॉयलेट हैं वो भी रखवाए हैं, ताकि जो पैदल चल के आते हैं उनको असुविधा ना हो टॉयलेट जाने की और इन सबकी। सफाई का विशेष ध्यान रखा हमने। 24/7 सफाई रहेगी, दिन में भी सफाई होगी, रात में भी होगी। पारियों के हिसाब से हमने सफाई की व्यवस्था की है। मेडिकल की भी हमने पूरी व्यवस्था की है। पुलिस की हमने व्यवस्था की है। इस बार हमने अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 9 जोन में बांटा है और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 21 जोन में उसको बांटा है और विस्तृत व्यवस्थाएं की गई हैं। पार्किंग की 4 मेजर पार्किंग हमने डेवलप की हैं, उसके अंदर व्यवस्था की है। पार्किंग में भी हमने अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। इस बार हमने एक तरफ से जाने का रखा और एक तरफ से आने का रखा, मंडा रोड से। हमने पिछले 1 वर्ष के अंदर कुछ सड़कों को चौड़ाईकरण करा लिया है, जो कि संवलदा से जो सड़क जाती थी पहले बहुत छोटी थी। अब की बार हमने प्रयास करके पूरे 1 वर्ष के अंदर उसको 10 मीटर चौड़ा करा लिया है। उससे भी बहुत ज़्यादा सुविधाजनक स्थितियाँ होंगी। और मंदिर के आसपास हमने वाहनों का प्रवेश निषेध किया है, तो वहाँ वाहन नहीं रहेंगे, वो केवल पार्किंग में ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त हमने अपना पोर्टल बनाया है, QR कोड है, उसको अगर कोई करके स्कैन करके तो उसको अपने आप रास्ता पता पड़ जाएगा किधर से जाना है, कैसे जाना है। तो वो नेविगेशन भी इस बार व्यवस्था हमने की है। इसके साथ साथ ड्रोन्स के साथ हम निगरानी कर रहे हैं। कैमरों की संख्या हमने बढ़ाई है और डिजिटल स्क्रीन्स हमने लगाई हैं। तो डिजिटल स्क्रीन जगह जगह पर लगी हैं, उससे भी लोगों को, भक्तों को सुविधा होगी कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। और उस डिजिटल स्क्रीन पर बाबा के दर्शन भी होते रहेंगे, तो वो जो लोग नहीं जा पा रहे वो वहाँ पर भी दर्शन उनके कर सकेंगे। तो हमने प्रयास पूरा किया है कि किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, कुछ ना आए। मेडिकल की भी व्यवस्था हमने पूरी की है। यदि बहुत ज़्यादा भीड़ आती है तो उसका भी हमने प्रबंध किया है। चारण खेत में जिगजैग के माध्यम से आएंगे लोग बाग, तो वो भी हमने व्यवस्था की है। और इस बार जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछली बार की अपेक्षा से इस बार और कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे कि हर वर्ष ही अपने अनुभवों के आधार पर पुलिस और प्रशासन कोई ना कोई उसमें सुधार करता है। हमने इस बार भी उसका पूरा प्रयास किया है। हमने इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा है कि लोकल लोगों को आवाजाही में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जो विद्यार्थी हैं, परीक्षा देने जाएंगे, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और हमारा जो व्यापारी वर्ग है, उनके जो वाहन आते हैं जाते हैं, उनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो इस सब चीज़ को भी हमने ध्यान में रखा है और हमारा प्रयास है कि ये मेला बहुत ही अच्छे से हो और जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं वो उनको सुलभ और सुगम दर्शन हो। और बाबा की कृपा से मैं ऐसा मुझे विश्वास। पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नोनावत ने बताया कि पदयात्रियों के लिए रींगस से खाटू तक 17 किलोमीटर लंबा विशेष पैदल कॉरिडोर तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से नो व्हीकल जोन रहेगा। रास्ते में पानी, लाइट, शौचालय और विश्राम स्थलों की भी व्यवस्था की गई है।
रिंगस से खाटू श्याम जी रोड को पूरी तरह से वाहन मुक्त घोषित किया गया है। मंदिर परिसर में 44 डिजिटल एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिन पर दर्शन की प्रतीक्षा अवधि, पार्किंग स्थिति और सुरक्षा निर्देश प्रदर्शित किए जा रहे हैं। प्रतिदिन आने वाले 25,000 से अधिक वाहनों के लिए 4 बड़े पार्किंग स्थल विकसित किए गए हैं। इन सभी पार्किंग स्थलों के लिए QR कोड और रंगीन पहचान चिन्ह लगाए गए हैं। पार्किंग से मंदिर तक श्रद्धालु 25 रुपए में ई-रिक्शा से पहुंच सकेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। 27 फरवरी की एकादशी रथ यात्रा के लिए विशेष सुरक्षा योजना बनाई गई है। चैन स्नेचर और चोरों से निपटने के लिए अलग से टीम गठित की गई है। मेले में 12 पुलिस सहायता बूथ बनाए गए हैं, जिनके हेल्पलाइन नंबर 112 हैं और मोबाइल नंबर हैं 96 676 00 788, जो कि 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। भीड़ का दबाव कम करने के लिए अतिरिक्त जिगजैग मार्ग, फुट ब्रिज और 40 बीघा का नया होल्डिंग एरिया विकसित किया गया है, जहां जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित रोका जाएगा। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवागमन की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। रिंगस जंक्शन 17 किलोमीटर और सीकर जंक्शन 40 किलोमीटर दूर है। जयपुर और सीकर से नियमित बस सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। आज खाटू श्याम बाबा का मेला स्टार्ट है। 21 से लेकर 28 तक मेला चलेगा और इस बार मेले के लिए हमने बहुत सारे नए इंटरवेंशंस लिए हैं कि पार्किंग भी हमने चारों जो अप्रोच रोड से जो बाबा के मंदिर को जाते हैं, तो चारों अप्रोच रोड्स में पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। जो लगभग 25,000 की गाड़ियों की कैपेसिटी वाली पार्किंग स्पेस हमने इस बार तैयार किया गया है। और जो श्रद्धालु पार्किंग से उतर के अंदर तक जाने के लिए ई-रिक्शा और ई-रिक्शा के ऊपर भी इनकी जो रेट जो है वो फिक्स करके श्रद्धालु के जानकारी के लिए स्टिकर भी लगा दिया गया है सभी ई-रिक्शा के ऊपर। ये हमने जिस बार चेंज कराया है। और बाकी हमारा फोर्स के जो डिप्लॉयमेंट है अराउंड 5,000 से ऊपर और 1,000 होमगार्ड भी है। टोटल 6,000 की डिप्लॉयमेंट है। हर जगह पे पुलिस फोर्स मिलेगा और इस बार टेक्नोलॉजी को भी हमने यूज़ किया है और QR कोड भी लगाया ताकि कोई भी जयपुर से आ रहा है उनको कौन सी पार्किंग में जाना है, QR कोड स्कैन करते ही उनको पता चल जाएगा कि उनको डेस्टिनेशन पता चल जाएगा कि मेरे को इस पार्किंग के अंदर मेरे को जाना है। इसके अलावा हमने हर जगह पे श्रद्धालुओं के लिए डायरेक्शंस लगाया है पुलिस की तरफ से कि क्या क्या चीज़ें जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो फॉलो करना है। कि मेनली इस बार जो अरेंजमेंट्स है वो बहुत अच्छा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आएगी और दर्शन की व्यवस्था जो है वो फास्ट हो जाएगा। जो भी खाटू श्याम बाबा के जो मेले आ रहा है श्रद्धालुओं को मेरा यही अपील रहेगा कि हमने जो डायरेक्शंस हर जगह पे प्लेस किया है उस डायरेक्शंस को आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो क्या कोई भी अव्यवस्थित नहीं होगा और आपकी दर्शन जो है वो सुगम रहेगा। जो चोरी की ऐसी जो घटनाएं सामने आती है स्केचिंग की, उसको लेकर के किस तरह की व्यवस्थाएं क्या रहेंगी? चेन स्नैचिंग और जो वारदातें होती है उसके लिए हमारा अलग से स्पेशल टीम लगाया गया। पिछले न्यू ईयर के मेले के टाइम में भी हमने जो हमारा स्पेशल टीम है वो बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको हमने डिटेन कर लिया है ताकि कोई वारदात कुछ बड़ी नहीं हो पाए। इसी तर्ज में इस बार भी हमने अलग अलग हमारा स्पेशल टीम से वो सिविल में रहेगा और हर जगह पे डिप्लॉयड है ताकि वो ऑब्जर्व करते रहेंगे कि क्राउड के अंदर कोई चेन स्नैचर या कोई ऐसे घूम रहा है तो उनको हम तुरंत प्रभाव से एक्ट करेंगे। CCTV के माध्यम से भी कोई CCTV जो हमारा कंट्रोल रूम है वो अभी इस बार 300 से ऊपर कैमरा लगा हुआ है और उस CCTV को भी ऑब्जर्व करने के लिए एक नया कंट्रोल रूम है। 24/7 उस कंट्रोल रूम में ऑब्जर्व करते जाएंगे और कुछ फेस रिकॉग्निशन कैमरा भी है तो पुराने जो भी रिकॉर्ड वाले मुलजिम हैं वो आइडेंटिफाई हो जाती है और हमारी टीम जो है उसके ऊपर तुरंत एक्ट करती है। SP प्रवीण नायक नूनावत ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों और पार्किंग जोन का पालन करें, अनुशासन बनाए रखें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा, राजस्थान पुलिस का प्रयास है कि हर श्रद्धालु सुरक्षित, सहज और श्रद्धापूर्ण वातावरण में बाबा के दर्शन कर सकें। SP ने बताया कि इस बार चेन स्नेचर और चोरों से निपटने के लिए अलग से टीम का गठन किया गया है जो लगातार ऐसे लोगों पर निगरानी रखेगी और उन्हें पकड़ेगी। आस्था, सुरक्षा और आधुनिक प्रबंधन के संगम के साथ खाटू में फाल्गुनी लक्खी मेले का शुभारंभ हो चुका है। प्रशासन का दावा है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित और सहज दर्शन का अनुभव मिलेगा।